कह रहे हैं कि किसी बीमारी से पीड़ित हैं और महाराज जी मृत्यु से बहुत भय लगता है, सब छूट जाएगा। मृत्यु के लिए राजी कौन है? पूछो इनमें से कोई राजी है क्या? सबको डर लगता है मरने से, तुम्ही को नहीं लगता है अज्ञान के कारण। इस डर से कैसे निकला जा सकता? नाम जप। भगवान के नाम जप में अपार सामर्थ्य है कि नाम जप करते हुए प्रहलाद जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। आग में जलाए गए, पर्वत से दबाए गए, जल में डुबाए गए, जहर पिलाया गया, हाथियों से कुचलाया गया, लेकिन उनको मृत्यु नहीं छू पाई। नाम जप के प्रभाव से ध्रुव जी ने अटल पदवी प्राप्त की, मृत्यु उन्हें नहीं छू पाए। तो नाम जप करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, वो हमें ऐसा ज्ञान दें, वो हमें ऐसी भक्ति दें जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। नहीं, कोई आनंदित थोड़ी मृत्यु के लिए कि आ जाओ मृत्यु, वाह, जैसे ब्याह में आनंदित होते ऐसे मृत्यु के लिए आनंदित हो, कोई आनंदित नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो अभी आपका मृत्यु सब छुड़ा देगी, और हमारा ज्ञान ने सब कुछ छुड़ा दिया, तो मृत्यु के लिए छुड़ाने को कुछ रह नहीं गया। इसलिए मृत्यु भयावा नहीं। मृत्यु भयावा क्यों लगती है? क्योंकि हमारा सब कुछ छूट जाएगा, हमारा शरीर छूट जाएगा, हमारा पति छूट जाएगा, इस बात का भय है। और ये पहले ही छूटा हुआ तुम्हारा था ही नहीं। माया के द्वारा ये अज्ञान केवल प्रकट हो गया कि मैं हूं, इसलिए भजन करो, तब अध्यात्म ही मृत्यु से बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। मौत तो महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। वो भी साथ नहीं ले जाती, वो साथ थोड़ी जाती है, वो केवल शरीर छुड़ाती है, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। मृत्यु साथ नहीं देती। मृत्यु का काम है केवल शरीर ट्रांसफर करना। शरीर छुड़वा दिया, इसके बाद जीव कर्मानुसार अपने स्वर्ग या नरक गया, वहां भोग भोगा, फिर नए शरीर को धारण किया। मृत्यु हर समय साथ नहीं रहती, उसका समय होता है। नहीं कहते समय आएगा तो अब मृत्यु आ जाएगी और आप मर जाओगे, नहीं, तो समय पे वो होती है। वो कोई अनेक नहीं है, वो एक है, वो परमात्मा स्वरूप मृत्यु है। और करोड़ों जीव की एक ही समय में मृत्यु हो रही है, करोड़ों जीवों की, जीव जंतु मनुष्य सब मिला एक ही समय। वो परमात्मा स्वरूप शक्तिशाली है, वो एक ही सेकंड में करोड़ों को जाना ना, करोड़ों रूप धारण करके करोड़ों को मार देगी। कहीं बुखार रूप, कहीं हार्ट अटैक रूप, कहीं कुछ रूप, कहीं कुछ रूप रख के सबको। महाराज जी, मेरी सिस्टर है 43 ईयर्स की, अभी आई हुई है जी। तो उसका जो 43 ईयर्स 43 साल की होने के बाद भी वो बच्चा ही है, मतलब स्वभाव से, स्वभाव, वो मन भी बच्चा ही है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार। अच्छा, कितनी अवस्था है? 43 साल की है। अच्छा अच्छा। तो इसका मन जो स्थिति है वो भी बच्चों की तरह ही है, वो बच्चों की तरह व्यवहार करती है। मांस कटाओ, आप मांस कटाओ। एक चुनरी श्री जी की छोटी सी बरसाले की दे श्री जी। आप अच्छे, उद्धार हो जाएगा। आप नाम जप कर सकते हो? राधा राधा बोलो, राधा राधा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं, अगर नाम जप करे तो मंगल हो जाएगा। नाम जप करने से ओढ़ लो ये श्री जी की चुनरी, ऐसे ओढ़ लो। महाराज जी, जैसे आप मृत्यु की बात कर रहे थे अभी, और सुबह भी आप सत्संग में विस्तृत वर्णन किया मृत्यु का, और अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे थे महाराज जी। वैसे ही महाराज जी, जैसे कबीरदास जी महाराज जी की मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, तो महाराज जी ऐसे ही क्या सब और भी शास्त्रों में वर्णन करते हैं आप? तो सबका एक स्थिति में जाके महापुरुषों का चित्त का एक ही जैसी स्थिति हो जाती है, मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। और ये हम जैसे जीवों का अभी जब तक वो ज्ञान क्या तो लगता है कि मैं मरूंगा, जबकि जो मैं है वो हमारे, उसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र मुझे मार नहीं सकते, वायुवास्त्र मुझे उड़ा नहीं सकता, वरुणास्त्र मुझे गीला नहीं कर सकते। मैं अक्लेद्य हूँ, अशेष हूँ। मेरा स्वरूप जो है निर्विकार, अविनाशी, चिदानंद। अब अविनाशी चिदानंद में होकर के मैं देह में फंस गया, तो देह है मरण धर्मा, तो मुझे लगता है मरूंगा। तो अब इसलिए भजन के बल से जब ये ज्ञान हो जाता है तब मृत्यु। जड़ चेतन की ग्रंथि यही है महाराज? यही ग्रंथि है, यही यद्यपि मृषा पर छूटति कठिन है। यही जो अपने स्वरूप को भूलकर मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मान लिया गया, यही जड़ चेतन ग्रंथि है। और यही दुख, शोक, चिंता, भय, ये पूरा जीवन देती रहती है।
इसी को ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं। तो जब भगवान का भजन होता है, हृदय निर्मल होता है, तो वैसे भी ना भी ज्ञान हो तो भजन करने वाले को अंतिम समय ऐसे होता है जैसे हाथी के गले से माला टूट गई और उसे पता भी नहीं चला, जैसे स्वप्न में ऐसे शरीर छूट जाता है। नहीं तो बड़ी दुर्गति होती, जन्मत मरत दुषा दुख होए, बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, कोई पाप कर्म न करो, तो भगवान की कृपा से मृत्यु का भय शांत हो जाएगा। डॉक्टर वर्षा जी पूना से। राधा वल्लभ श्रीहरि। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपकी वाणी को 1.5 वर्ष से सुन रही हूँ, आपकी कृपा से आपकी आज्ञा पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, ग्रस्त के कार्यों का पालन करते हुए कई बार वैराग्य का भाव प्रबल होता हुआ आभास होता है, ऐसे में मन में उदासीनता बनी रहती है। गुरुदेव, ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए संसार के प्रति ऐसा वैराग्य भाव किसका है? उदासीनता बनना अच्छा है, पर उदासीन होना अच्छा नहीं है। गृहस्थ में, विरक्त में तो उदासीन भाव और उदासीन स्थिति बाहर भी धारण की जा सकती है, लेकिन विरक्त में, गृहस्थ में नहीं। गृहस्थ में रिश्ते नातों संबंधों का पालन पोषण करना है, तो हम उदासीन रहें, अंदर से किसी से कोई प्यार लगाव नहीं, बाहर से बहुत प्यार लगाव का हमें बर्ताव दिखाना होगा। जिसके प्रति जो धर्म में संबंध है उसके साथ वैसा ही धर्म में हम व्यवहार करेंगे। अपने कर्तव्य को और अपनी उदासीनता को जब तोलेंगे तो कर्तव्य श्रेष्ठ होगा। तुम हाथ से बोले बहु मान दे, बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे, किसी से प्यार नहीं। वाह बहुत सुंदर भोजन बना, लेकिन कोई स्वाद हम नहीं ले रहे। आओ आओ, बहुत दिनों बाद मिले, ऐसा लगा कि प्राण मिल गए, हमारा कोई खुशी नहीं। लेकिन व्यवहार है, हम व्यवहार में दरिद्रता क्यों बर्ताव करें? हम व्यवहार में उदारता का स्वरूप रखें, अंदर से उदासीनता, मतलब अपने तो उदासीन जीवन ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें व्यवहार करना पड़ रहा है जी, नम्रता पूर्वक, वैसे ही व्यवहार, वैसे ही चर्चा, तो ऐसे आपको करना चाहिए। ये नाटक है संसार, इसमें जो नाटक दिया, बहन का नाटक, पत्नी का नाटक, जो नाटक दिया है, बेटी का नाटक, वो नाटक पूरा ठीक से निर्वाह करो। न कोई किसी का है, न कोई किसी का था, न कोई किसी का रहेगा पक्का। यहाँ से मेला कितना भी जुटा लो, लेकिन हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बस ये बात ध्यान रखो। तो नाटक करना है, यहाँ व्यवहार का नाटक, कहीं पिता का नाटक, कहीं पुत्र का नाटक, ये सब नाटक करना है। अपने नाटक में कमी मत रखो, जो रोल दिया है भगवान ने वो रोल करो, पर उदासीन रहो। ये सत्य नहीं है, सत्य मात्र एक भगवान है। ये सत्य न था, न है, न रहेगा। वो है, वो था, वही रहेगा। तो उसी का चिंतन करते हैं। उमेश चंद्र भारद्वाज जी। राधा वल्लभ जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके निज शिष्यों पर आपकी कृपा बरसती रहती है। हम लोग ग्रस्त में हैं, आपकी सेवा से दूर हैं, आपके निज प्रिय शिष्यों तो हम स्वार्थी हुए ना, फिर तो स्वार्थी तो नहीं होते, संत जन तो स्वार्थी नहीं होते। पर अगर ऐसा देखा जाए तो फिर स्वार्थी लगेंगे ना? नहीं, इसमें हमारी कृपा की बात नहीं, इसमें इनके समर्पण की बात है। ध्यान रखना, इन्होंने अपने सारे सुखों को त्यागा है, सारे संबंधों को छोड़ा है, तो इनको फिर लाभ तो मिलेगा ही। जितना हम अपने को संसार में फंसाए रखेंगे, उतने भगवान की बरसती हुई कृपा से भी हम वंचित रहेंगे। भगवान का आदेश है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। तो यदि हम फैलाव करें और अंदर भाव ना हो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होने पर भी हम उसे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें हमारी दृष्टि केवल गुरु पर हो, उनकी कृपा पर हो, तो हम घर में भी रहते हुए जान पाएंगे कि गुरु जी की कृपा आ रही है। हमारी दृष्टि बहुत जगह फैली हुई है, उसको समेटना होगा। अब इन लोगों ने समेट दिया कि एक केवल हम ही हैं इनके। हमारी तरफ से भेद नहीं आपकी भावधारा में या इनकी भावधारा में, ये पीने का तरीका है। इन्होंने समेट लिया अंजुलि और आपकी थोथी है, तो उससे निकल रहा है, कृपा बराबर बरस रही है। तो ये हमें देखना होगा कि हम सामने न देख करके अपने में देखें। हम नहीं जानते कौन कौन हमारे शिष्य हैं और कौन कौन हमारे शिष्य नहीं हैं। कभी हमारी दृष्टि में ये भेद नहीं होगा शिष्य या अशिष्य का।
अगर अधिकारी है तो शिष्य से ज्यादा बिना शिष्य बने वाला माल लूट ले जाएगा। ये भी बात समझो। कितने लोग हैं जो शिष्य बने हैं, उनसे हजारों गुना बढ़कर ऐसे लोग हैं जो शिष्य नहीं बने पर लाभ ज्यादा ले गए। तो अगर हम केवल शिष्यों को ही देते होते या संबंध को ही देते होते तो भी बात थी। यहां तो खुला बरस रहा है, पीने वाला का अंजुलि कितनी पक्की है, बस ये बात है। शिष्य बनो ना बनो, अंजुलि तुम्हारी पक्की है तो जो पिलाया जा रहा है वो अपने आप जाकर के अंदर निर्विकारता, सद्भावना, अध्यात्म की उन्नति, लौकिक उन्नति ये सब पैदा कर देगी। तो हमको ये देखना है कि गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे हम अपने हैं ना, तो गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हमें सबसे ज्यादा, पर मैं प्यार के लायक नहीं हूं। तो हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, आप अपनी कृपा और प्यार के लायक बना लो, बस ऐसा बात सोचो। नहीं तो उनके प्रेम में फिर स्वार्थ की दिखाई पड़ेगा कि काश मैं नजदीक नहीं हूं इसलिए मेरी उन्नति नहीं हो रही, और ये लोग नजदीक है तो इन्हें अध्यात्म की उन्नति। ऐसा नहीं, नजदीक और दूरी से कोई मतलब नहीं, शिष्य और अशिष्य से कोई मतलब नहीं। जो पान करना चाहे, प्याऊ खुला है ज्ञान का, खूब पियो, मस्त हो जाओ। प्रणव अवस्थी जी कानपुर से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, एक घटना के बाद ईश्वर पर अटूट विश्वास हुआ। मंदिर जाना, पूजा पाठ के कार्यक्रमों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन मन में एक संशय रहता है कि क्या ईश्वर की ये जो लगाव हुआ है संसारिक कामना हेतु है, या ये सब असल में प्रभु के प्रति विश्वास है, कोई इच्छा या लालसा नहीं। अभी ये विश्वसनीय नहीं है। विपरीत घटना घटेगी तो सब खत्म हो जाएगा। अनुकूल घटना घटी तो हमारी श्रद्धा बढ़ी, और विपरीत घटना घट जाएगी जब तुम्हारी चाह के विपरीत, तो तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी कि यार इन घटनाओं से नहीं जुड़ना, सत्य ज्ञान पूर्वक जुटो। चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जितनी हमारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, हे प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप ही एक सत्य वस्तु हो। सुख दो या दुख, मान दो या अपमान, विपत्ति दो या संपत्ति, हमें आपसे मतलब है, विपत्ति संपत्ति से नहीं। तो टिकाऊ होगी, नहीं ये टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। जब कहीं विपरीत कर्म का फल योग आया तो आप तुरंत श्रद्धा कर बैठेंगे, क्योंकि आपने अनुकूलता में श्रद्धा की है, भगवान में नहीं। सूक्ष्मता से देखिए, आपके मनोनुकूल घटना घट गई तो भगवान में श्रद्धा हो गई, तो घटना से श्रद्धा हुई है, अनुकूलता से श्रद्धा हुई, ज्ञान के द्वारा नहीं हुई। श्रद्धा ज्ञान के द्वारा टिकाऊ होती है। घटना तो कल विपरीत हो जाएगी, माया है। और जब विपरीत घटना होगी तब कहोगे कहाँ गया भगवान, कहाँ गई वो कृपा। तो अब वो कृपा नहीं रही, अब वो भगवान नहीं रहा, अश्रद्धा हो जाएगी। ज्ञान पूर्वक चलो। ये विपत्ति और संपत्ति से हमारा कोई नाता नहीं। विपत्ति आएगी तो जय श्री हरि बोलेंगे, संपत्ति आएगी तो जय श्री हरि बोलेंगे, तब तो चल पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चिराग जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति की लालसा व्यक्ति में तभी पैदा होगी जब वो पूर्ण निष्पाप होगा, या ये स्थिति कभी भी प्रभु अपने आप दे सकते? नहीं, प्रभु अचानक कोई कृपा करेंगे तो भी वो साधन करेगा, ऐसे प्रेमी नहीं हो जाएगा। वो भजन करेगा, भगवान का नाम गुण कीर्तन चिंतन करेगा, उसके प्रभाव से निष्पाप। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हृदय परम पवित्र नहीं हो जाता तो परम पवित्र भगवान से प्यार कैसे हो जाएगा। देखो, कुछ आचरण सुधरे तब तो भगवान के भक्तों के समीप जाने की हिम्मत आई, मन बना। नहीं, यहाँ आ भी नहीं सकते आप, आने का मन ही नहीं होगा आपको। अगर आने की इच्छा उत्पन्न हुई तो समझो हृदय पवित्र हो रहा है, और भगवान के मिलन की इच्छा हुई तो समझो हृदय परम पवित्र हो रहा। अगर पापी पुरुष है तो भगवान का भजन, भक्तों का संग अच्छा ही नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। अगर दुष्ट हृदय है वो भगवान के सन्मुख होगा ही नहीं। पवित्र हृदय में ऐसी भावनाएं जागृत होती है, समझ रहे? सोनिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कृपा का आदर कैसे करें तथा हम कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं? पहले तो कृपा पात्र बनने के लिए मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर हम भगवान के नाम का जप करें तो हम कृपा पात्र बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन
छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से छल कपट का त्याग करके यदि हम नाम जप करें तो हमारा हृदय भगवत कृपा पात्र बन जाएगा। कृपा तो भगवान के हेतु की है, हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान की कृपा। साधु समागम मिला, भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के नाम जप का अब हम अपने ऊपर कृपा कर लें कि जो हम सत्संग सुन रहे वो अपने आचरण में उतारें। जो हम महिमा भगवान की सुन रहे उनसे हमारा चित्त जुड़ा रहे। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भक्तों का संग करें, सत्संग करें, तो हम कृपा पात्र बनते हुए कृपा का आदर कर पाएंगे। यदि हम कुसंग करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, मनमानी भोजन पाएंगे, मनमानी व्यवहार करेंगे, तो हम कृपा का अनादर कर रहे हैं। भगवान की कृपा तो हम पे है पर हम उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए कृपा का आदर ये होगा कि हम परोपकार करें, हम नाम जप करें, हम अच्छे चरित्र वाले बने। आत्मना प्रतिकूलानि परैषां न समाचरेत, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के प्रति आचरण ना करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम पर कृपा बढ़ती चली जाएगी और कृपा का स्वरूप ये होगा कि कृपा सिंधु भगवान मिल जाएंगे, हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा। नहीं बहुत अब आगे जो कलयुग आएगा इसमें और पापाचरण बढ़ेगा, भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी बढ़िया है। आगे समय ऐसा आएगा न राजा न प्रजा, सब भ्रष्ट होती चली जाएगी। कभी वर्षा नहीं होगी, कभी अधिक वर्षा हो जाएगी, कभी ऐसे वायरस प्रकट होंगे, हम मरेंगे। जब मृत्यु लोक में है तो मरना तो है ही, लेकिन जिस लिए आए हैं वो काम करके मरे। हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। एक ही बात है, हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, वो चाहे नाम से जुड़ा रहे, चाहे कथा से जुड़ा रहे, चाहे सेवा से जुड़ा रहे, चाहे जैसे भी हम जुड़े रहें प्रभु से। अगर एक भी क्षण भगवान नाम विस्मरण ना हो तो तुम संसार को जीत गए। भजन छूटा तो सब फिर ज्ञान विज्ञान उधारा रह जाएगा। एक कोने में भगवान की बहुत बलवती माया है। भगवान ने बड़ी कृपा की, 84 लाख योनियों से हमें बचा करके मनुष्य जीवन दिया। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं संस्कृति चक्र को रोक दिया हरि ने और बीच से हमें निकाल के मनुष्य बना दिया। अब हम अपना उद्धार कर लें। नहीं हम सुअर कुत्ता बन के थोड़ी उद्धार करेंगे, हम ही लोग हैं। ये मत समझो कि हम लोग नहीं, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो यही सब बंधना पड़ेगा। थोड़ा भगवान की कृपा से अच्छे कर्म बन जाए तो ऊपर लोक जाओ, देवलोक, महारलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, और भजन बढ़िया बन जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर भजन करना कठिन है, मन भजन में नहीं लगता। देखो भजन में लगाने की कोशिश करो, संसार में भागता है तो बस भजन कर ले वही वीर, काम क्रोध को जीत ले वही महावीर, नहीं तो सब कूड़ा करकट हो जाएगा। आज नहीं तो कल मृत्यु की गोद में जाना ही है। मरने के पहले कुछ धन एकत्रित कर लो, ये रुपया नहीं, नाम धन। जितना नाम धन एकत्रित करोगे तो इस लोक और परलोक में सुख और शांति प्राप्त करोगे। भगवान से विमुख रहोगे, दुख अशांति में भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जी लक्ष्मी नारायण शुक्ल जी महाराज जी, जय जय श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो सत्य क्या है जो भाषित होते हुए भी प्रतिभाषित नहीं होता, अर्थात दृश्य होकर भी अदृश्य? सत्य कभी भाषित नहीं होता, सत्य कभी भाषित नहीं होता, माया का भाष होता है। सत्य तो त्रिकाल सत्य है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य को भाषित नहीं कहते, माया को भाषित कहते हैं। सत्य विद्यमान है, था, रहेगा। माया न थी, न है, न रहेगी। किसका प्रश्न है? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं। तो भासमान होना और है, इसमें अंतर माना जाता है। जैसे सृष्टि भास रही है नहीं। भगवान है पर वो भास नहीं रहे। सर्वत्र नानात्व दिखाई दे रहा है पर भगवान है, सच्चिदानंद सत्य है। अब उस सत्य को हम जिस भाव से स्वीकार कर ले,
निर्गुण सगुण अवतार प्रकरण को लेकर के या बिना अजन्मा मान करके जैसे हम माने, वो सत्य सर्वमुखधारी है, सत्य सर्वस्वरूप है। जिस भाव से हम चाहें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। चाहे आत्मस्वरूप माने, ब्रह्म स्वरूप माने, परमात्मा माने, भगवान माने, नारायण हरि, जो रूप माने, जगदम्बा माने, जो रूप, वो परम सत्य सर्वरूपधारी है। क्यों प्रभु? जिस भाव से हम माने उसी भाव से वो सत्य है, और वो हमारे चिंतन का विषय बनेगा। हम क्या मानते हैं हमारे चिंतन का विषय बनेगा। जब भाव से हम उसका चिंतन करते हैं तो अचिंत्य तत्व हमारे चिंतन में प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव ही है। तो जब हम चिंतन करते हैं, जैसे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन भी वही सत्य वस्तु है, परमात्मा स्वरूप है। असत चिंतन के कारण हमारी दुर्गति हो गई मन की, हमारे चित्त की, और जहां हम इसको सत चिंतन में लाए तो अचिंत्य तत्व में स्थित होकर मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। मन ब्रह्ममय, चित्त ब्रह्ममय, बुद्धि ब्रह्ममय, अहम ब्रह्ममय, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। कुछ बचा ही नहीं ब्रह्म के सिवा। बस पहले चिंतन से फिर अचिंत्य स्थिति में पहुंचा जाता है। हमारा स्वरूप अचिंत्य है, अंतःकरण के चिंतन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। तो सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग, और फिर सत चिंतन में भी विश्राम, तो सहज स्वरूप प्रकाशित हो गया। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। स्वरूप आनंदमय है। जब तक डट के भजन नहीं होगा, सच्चिंतन नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। देह भाव से हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण से संबंध हटे। पहले हम बैठे हुए इसी में हैं और अपने को देह मान रहे। स्थूल सूक्ष्म कारण स्वभाव से परिपक्व हो गया है कि हम मनुष्य हैं, हम देह हैं। ये देखो, उठते बैठते जागते हर समय बैठा हुआ है ये भाव नष्ट हो जाए तो फिर खाता पीता चलता उठता बैठता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। अकर्ता, अमना और अचिंत्य। समझ पा रहे आप प्रभु जी? चिंतन करते हुए भी जी। वो दृष्टिगोचर प्रकाश पुंज क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि वो सतत चिंतन नहीं हो रहा। इसको आप कसौटी पे कसिए, सतत चिंतन नहीं हो रहा। जो विषयों के द्वारा चिंतन हो रहा है, विक्षेप, जो अहंकार देहाभिमान का आवरण, और जो बार बार दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करें, मल विक्षेप आवरण से रहित हुए बिना हम उस अचिंत्य वस्तु का कैसे अनुभव कर लेंगे? उसके लिए हमें साधना चाहिए ना। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मनोनिग्रह, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, तब हम उस वस्तु को समझ पाएंगे। केवल वो बातों से तो समझ में आने वाली है नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न बहुत प्रवचन करने वाले को बोध होता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। जो आत्म तत्व का वर्ण कर लेता है। अभी हमारे वर्ण में बहुत कुछ है, स्त्री पुत्र संसार सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा, और भजन भी हो रहा है। किसी किसी का तो भजन एक साधन होता है, साध्य संसार विषय होते हैं। पहले भजन साधन साध्य सब कुछ बन जाए हमारा भजन ही। हम भगवत चिंतन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। ये स्वभाव हमारा बन जाए। यह जो परिमोह सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हर समय जो भगवान का नाम प्रिय हो। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसा कोई महायोगी नहीं, अद्वितीय योगी है। हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शिव जैसा कोई योगी नहीं, हर समय भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन गुणगान करते रहते हैं। तो हमारी चित्त वृत्ति पहले संसार राग से मिटे। बड़ा कठिन है इसको मिटाना। आप अगर साधना कर रहे हैं तो खुद आप देख लीजिए। भूत भविष्य का चिंतन वर्तमान में हमारे चल रहा है, या तो भूत का या तो भविष्य का, और या व्यर्थ। यही तीन चिंतन चलते हैं, भूत का या भविष्य का या व्यर्थ। इन तीनों चिंतन को हम मिटा दें, एक चिंतन रह जाए, और अगर परमात्मानंद का अनुभव हो जाए तो हमें कहना मिटाओ। इसी बात के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, इसी बात की तो साधना है। क्यों प्रभु?